तो ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ और डिटेल में आपको खबर बताते हैं कि दावा क्या है, क्योंकि ख्वाजा की दरगाह या फिर शिव का मंदिर, दावे क्या है ये आपको बताते हैं। देखिए खबर क्या है, दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका दरअसल कोर्ट में एक्सेप्ट कर ली गई है, मंजूर कर ली गई। दूसरी बड़ी बात, अजमेर सिविल कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दरअसल लगाई थी, दावा किया कि दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को उसके बाद कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। पांचवी बड़ी बात, मामले में अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी, सबकी नजरें इस पर होंगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्षकारों की तरफ से। बनावट और शिव मंदिर के प्रमाण के संबंध में भी सबूत जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये 38 पेज की याचिका है। दरगाह परिसर की एएसआई से सर्वे कराने की अपील भी की गई है और धार की भोजशाला, बनारस और अन्य जगहों के उदाहरण एग्जाम्पल दिए गए कोर्ट में। दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकार भी इसमें बनाए गए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कमेटी क्षेत्र में निर्माण को अवैध बताते हुए कब्जा हटाने की मांग भी की गई है। मंदिर में पूजा अर्चना का अधिकार दिलाने की मांग भी की गई है। और पूर्व जज हरबिलास शारदा की किताब का दरअसल जिक्र किया गया है सबूतों में, जब कोर्ट में दलीलें रखी गई। किताब का नाम अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम है और इसी किताब का हवाला दिया गया। 1911 में लिखी गई दरअसल इस किताब का हवाला दिया गया और 75 फीट ऊंचे दरवाजे में मंदिर के अंश की बात कही गई है, जो सबूतों में भी कहा गया। एक तहखाना है या गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग होना बताया गया है, दावा किया गया है। किताब के मुताबिक ब्राह्मण परिवार पूजा अर्चना करता था, हिंदू पक्ष का ये दावा है। और दावे का आधार क्या है ये दरअसल हम आपको बता रहे हैं। तो ये पूरी डिटेल सामने आई है कि हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ किया गया, क्या कुछ कहा गया, दावा क्या किया गया। अब आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत का जनवरी 2022 का बयान सुनवाते हैं, जब उन्होंने ऐसे ही विवादों पर यह कहा था, हर मस्जिद में शिव मंदिर ढूंढने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं। तो मोहन भागवत का पुराना बयान हमने आपको सुनवाया 2022 का। अब हम इस खबर पर एक ऐतिहासिक तथ्यों वाली फाइल आपके सामने खोलते हैं। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में अजमेर के शिक्षाविद हरबिलास शारदा की एक किताब का जिक्र किया है। आज हमने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया और इस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब को पढ़ते वक्त हमें इस चैप्टर में मिला जो 8वां अध्याय है और इसका नाम है दरगाह ख्वाजा साहिब। इस चैप्टर के पेज नंबर 93, 93 और पेज नंबर 96, 96 में जो कुछ लिखा है उसे बहुत ध्यान से सुनिए। हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के पेज नंबर 93 में ये लिखा गया है कि दरगाह शरीफ परिसर में मौजूद बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेषों से बना है, जबकि इसमें आगे ये भी लिखा है कि दरगाह की छतरी की बनावट और उसके पत्थर हिंदू धर्म की ओर इशारा करते हैं। इन्हीं तथ्यों का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की ओर से ये भी बात कही गई कि इसके अलावा इस किताब के पेज नंबर 96, 96 पर यह लिखा गया है कि दरगाह परिसर में मौजूद दरवाजा और बाकी परिसर का निर्माण हिंदू बिल्डिंग से किया गया। इसी पेज पर दावा यह भी है कि दरगाह का निर्माण इस्लामिक काल के हिंदू मंदिरों के अवशेषों से किया गया है। इसी किताब का हवाला हिंदू पक्ष ने दिया है। अब अजमेर दरगाह विवाद टाइमलाइन आपको समझाते हैं कि हुआ क्या। 25 सितंबर सीजीएम कोर्ट में दरअसल याचिका हुई। 4 अक्टूबर याचिका ट्रांसफर की अपील हुई। 5 नवंबर वादी को धमकी भी मिली इस मामले में। 25 नवंबर अजमेर नगर पश्चिम अदालत में याचिका हुई और 27 नवंबर याचिका स्वीकार कर ली गई। 3 पक्षों को इस मामले में कोर्ट ने नोटिस भेजा है और अब जो सुनवाई होनी है इस पूरे विवाद पर वो 20 दिसंबर को होनी है। तो सबकी नजरें अब 20 दिसंबर पर को होगी, जब सुनवाई में पता लगेगा। और
ध्वज आर्या इस वक्त हमारे साथ अजमेर शरीफ दरगाह से लाइव इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग भी हम देख सकते हैं। ध्वज, ये मामला कोर्ट में है, अब सारी दलीलें कोर्ट में रखी जाएंगी। कोर्ट ने एक्सेप्ट की याचिका और उसके बाद नोटिस भी भेज दिया, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से एक किताब का हवाला दिया गया। वहां पर जो आसपास लोग हैं, क्योंकि विवाद अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सियासी करवटें भी हो गई, यानी बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया आ रही है, वहां लोग क्या कह रहे हैं? देखिए निधि, निश्चित तौर पर इस बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद में अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कौमी एकता की मिसाल है दरगाह, और इस तरीके का जो वाद है न्यायालय में पेश किया गया है ये बिल्कुल गलत है और जल्द ही इसकी ज़मीनी हकीकत है वो सामने आ जाएगी। कुछ हमारे पास शॉपकीपर हैं, कई सालों से आप यहाँ पर हैं। एक जो नई कंट्रोवर्सी पैदा की गई और ये बताया गया है कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, हम तो हिंदू धर्म में तो हाँ भी बोल सकते हैं और मोमडन के थ्रू हमारा बिजनेस चल रहा है तो उसमें ना भी कह सकते हैं, तो हम तो न्यूट्रल है। नहीं तो कोई सबूत भी तो होंगे हाँ बोलने की आपके पास? वो तो कोर्ट में ही पेश होंगे और तो क्या बिल्कुल आएगा वो तो, मतलब पेश होंगे वहाँ पे कोर्ट में जो सबूत पेश होगा उसके उस पे चलते हैं हम तो। मतलब कोर्ट में सबूत पेश होंगे, उसके आधार पर जो है इनका डिसीजन भी होगा। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? नागपुर से आए हैं। तो यहाँ रेगुलर आते हैं आप? आओ। तो ये एक जो बड़ा विवाद चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ये जो दरगाह है इसके नीचे शिव मंदिर है, आप कितना सही मानते हैं आप? नहीं ना, मस्जिद दरगाह ही है, ये दरगाह ही है मानती। आप कहाँ से आए हैं? सूरत से। तो ये जो दरगाह के नीचे शिव मंदिर बताया जा रहा है, कितना सही मानते हैं आप इसे? सर, दरगाह के मंदिर नीचे मंदिर कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? हो सकता है। नहीं, उन्होंने दावा किया है इसका। दावा तो कोई कुछ भी बोलेगा तो क्या मान लोगे? क्या भाई इसने बोला है तो आपको क्या लगता है 20 तारीख को जो तारीख पड़ी है उस पर क्या कुछ होगा? तो क्या होगा? सरकार को समझना चाहिए। हम बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? आप बताइए। हम महाराष्ट्र अकोला से है, अजमेर आए। ये रेगुलर आते हैं आप यहाँ पर? हाँ, रेगुलर आते हैं। आपकी आस्था है यहाँ पर। अच्छा। और एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई, उसमें ये बताया जा रहा है कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर है। जो ये मामला न्यायालय में गया है, 20 तारीख को उसको जो है सुनवाई होगी। क्या लगता है आपको? ऐसा तो ये तो ख्वाजा नवाज की दरगाह है, ऐसी तो हर जगह हो रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर आजकल। हम तो अजमेर आ रहे हैं, हमारे बाप दादा कब से आ रहे हैं, आज तक कभी सुने नहीं हमने, ये मोदी के राज में सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल। आप बताइए क्या कहना है आपका? सरफराज खान नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? अकोला से। क्या कहना है आपके इस पूरे मामले के लिए? नहीं, दरगाह तो ये कई सालों से यही दरगाह है अपनी, 800 ये साल गलत बोल रहे लोग जो बोल रहे तो गलत बोल रहे हैं। लेकिन कौमी एकता की मिसाल मानी जाती है दरगाह, और इस पर इस तरीके का जो एक जो दावा किया जा रहा है, कितना सही मानते हैं आप? नहीं, गलत बात है, ये मानती नहीं, हम लोग मानती नहीं ना। बिल्कुल। आप निधि, आप यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं सालों से आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी से हम यहाँ पर आ रहे हैं, 800 साल का इतिहास है। और जिसने भी ये दावा किया है ये दावा कुछ ही दिनों के अंदर जो है सामने आ जाएगा। दावे की क्या हकीकत है, यहाँ कुछ लोग और हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कहते हैं। नजर बना के रखिए, लोगों से बातचीत करते रहिए, तो वहाँ पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।